मेरा एक संदेश है उन नफरतियों के लिए। राजा दशरथ के सुपुत्र श्री रामचंद्र जी का जन्म नहीं हुआ था तो राजा उससे पहले साधु संतों का सम्मान आदर भाव करते रहे, उसके बाद भी करते रहे। लेकिन जब उनको संतान नहीं हुई तो वो नंगे पांव साधु के पास गए। वो अपना वैभव सब कुछ त्याग कर एक साधारण व्यक्ति की तरह गए और उन्होंने पुत्र रत्न प्राप्ति की। यहाँ वो व्यवस्था भले ना हो, लेकिन आज हमारे भारत में एक ऐसा संत भी है, प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने गांव गांव ढाणी शहर घर घर राधे राधे एक शब्द का उच्चारण करते थे और उन्होंने घर घर पहुंचा दिया। वो सिर्फ शब्द ही नहीं पहुंचा, लोगों के अंतर्मन और भावनाओं के भीतर जाकर बैठ गया। प्रेमानंद जी महाराज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझ में जो परिवर्तन आए हैं उसके पीछे भी उनका हाथ है। मैं ये नहीं मानता कि जो लोग वहाँ जाकर भीड़ करते हैं वो कुछ सीख कर आते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप में भी वीडियो के जरिए जितने भी लोग देख रहे हैं वो अनुसरण करते हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत से प्रशंसक मुसलमान भाई भी हैं। अफ़गानिस्तान, अमेरिका, रूस, जापान, जहाँ कहीं भी हिंदी भाषा सुनी जाती है, समझी जाती है या ट्रांसलेट करके सुनने वाले लोग जो है वो सभी प्रेमानंद जी महाराज को इतना प्यार करते हैं। तो मैं उन सभी नफरती संगठनों और उसके सबसे बड़े आका से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी अपने प्रोटोकॉल को पीछे रख के एक बार उनसे निवेदन करके कहिए कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। तो आपको प्रोटोकॉल छोड़ के एक भिक्षुक की तरह जाकर वहाँ से ये ज्ञान लेना होगा कि वास्तव में राष्ट्र धर्म क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, संस्कार क्या है। ये स्कूल के आखिरी हेडमास्टर हैं इस भारत के लिए। आपके पास जो लोग आते हैं वो टीचर नहीं है, वो फर्जी डिग्रियों वाले हैं। असली डिग्री वाले ये हैं प्रेमानंद जी महाराज। तो आपको अगर उनसे कुछ सीखने का समय है और आपके पास अभी वक्त है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गौरवमयी इतिहास की ये अभिमूर्ति अंतिम कड़ी हो सकती है। भगवान ना चाहे इनके बाद कोई ना आए, ऐसा ना हो, लेकिन ये मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे अंतिम कड़ी प्रेमानंद जी महाराज है और आप लोगों को उनसे अपने अहंकार पद का त्याग करके उनसे जाकर कुछ सीखना चाहिए। उनसे सीखिए कि राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्र धर्म क्या होता है। उन्होंने कभी भी किसी को कायर बनाने की बात नहीं की। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्र धर्म के लिए साधु संतों को भी मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन उनसे पूछने और उनसे बात करने के लिए एक तो समय अच्छा ले लीजिएगा और एक साधु के साथ मिलने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। एक फ़कीर की तरह जाकर मिलिए, उस फकीर के सामने सर झुकाकर कहिए कि हमें सही रास्ता दिखाइए। हो सकता है कि कल आपके इस फैसले से देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाए और हिंदुस्तान, भारत विश्व में फिर से विश्व गुरु बन जाए। तो अगर आप विश्व गुरु बनाना ही चाहते हैं और इस देश को विकास के रास्ते
और नफरत से दूर एक मोहब्बत का सबसे बड़ा खूबसूरत गुलिस्ता बनाना चाहते हैं। तो अंतिम पीढ़ी के ये अंतिम संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनके दर्शन कर लीजिए और उनके मुखारविंद से राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र की समृद्धि, सुख और राष्ट्र के नागरिकों की सोच के बारे में और उनके भविष्य के बारे में उनसे जाकर पूछिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भारत।